नमस्कार दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। एक आपने आजकल एक पिक्चर देखी होगी, 2-4 दिन पहले ही जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया था माननीय मोदी जी के द्वारा। योगी जी भी वहाँ पे आए थे। तो उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी कुछ फ़ोटो सर्कुलेट हुई थी एक्चुअली कहा जाए तो, और काफ़ी सारे बीजेपी के हैंडल्स ने उनको भेजा था, सबको सर्कुलेट किया था ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। और बाद में पता चला कि वो जो पिक्चर्स हैं वो किसी चाइना के एयरपोर्ट की हैं, जो कि अभी फंक्शनिंग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का आईटी सेल है बीजेपी का, उनको शायद मोदी और योगी के नाम पे बस पैसे मिल रहे हैं जो बीजेपी दे रही है, और वो कुछ बेसिक काम नहीं कर पा रहे। एक सिंपल सा उसका जो प्रोजेक्ट प्लान था, उसमें से जो उसका उन्होंने वीडियो बनाया था पहले वाला, उसमें से ही कुछ फ़ोटोज़ निकाल के अगर वो अपलोड कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। पर वही बात है कि आप काम करना चाहें तो, पर वही है जो मोदी जी ने लिखा है, जो योगी जी ने लिखा है, बस उसी को रीट्वीट करते रहो। एमएलएज़ की भी वही हालत है और एमपीज़ की भी वही हालत है। भाई सिर्फ 2 बंदों के नाम पे आप पूरा इलेक्शन लड़ोगे क्या? कुछ ग्राउंड पे दिखाना तो पड़ेगा, तुम्हारे एमएलएज़ ने क्या किया है, तुम्हारे एमएलसीज़ ने क्या किया है, कुछ चीज़ तो दिखाओगे। या सिर्फ जो मोदी जी ने लिख दिया कि आज मैं ये करने जा रहा हूँ या आज इस चीज़ को करूँगा, बस उसी चीज़ को रीट्वीट करते जा रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? ये तो बहुत ही मुश्किल है कि आप सिर्फ मोदी जी और योगी जी के 2 ट्वीट्स के ऊपर ही पूरे का पूरा अपना कैंपेन बेस करने जा रहे हो, और आपकी एक छोटी सी गलती आपको पता नहीं है कि कितना नीचे तक उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब सब लोगों को ये लग रहा है कि यार ये जो इतना हो हल्ला मचा रहे थे कि जेवर एयरपोर्ट में ऐसा है वैसा है, इनके पास उसका प्रॉपर प्लान तक नहीं है। ये सिर्फ उसी तरह का प्लान, उसी तरह का शिलान्यास है जिस तरह से अखिलेश यादव जो अपने टाइम में वो कर रहे थे इलेक्शन से पहले 2017 में। तो ये जो इम्पैक्ट है ये नीचे तक जाता है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर आप भी अखिलेश यादव की तरह ही या उसकी टीम की तरह ही बिना फैक्ट्स को देखे हुए कुछ भी यहाँ वहाँ से इंटरनेट से गूगल करके अगर पिक्चर्स चढ़ाने लगोगे, तो आप में और समाजवादी पार्टी के आईटी सेल में क्या फ़र्क रहेगा? पर फिर भी उनका आईटी सेल फिर भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। चाहे छोटी सी गलतियों पर वो बीजेपी की गलतियाँ निकाल के बाहर लेके आता है। हाँ ठीक है, उनके राज्य में जब उनका कार्यकाल था तो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी मचा रखी थी, परंतु हमारे इंडिया की जनता, आपको पता है कि वो बड़ी जल्दी भूल जाती है। जैसे 26/11 में क्या हुआ था, हिंदू टेरर हिंदुओं ने किया। अगर कसाब पकड़ा नहीं जाता, अगर श्री तुकाराम आमले स्वर्गीय हुतात्मा, उनके बारे में तो जितना गुणगान किया जाए उतना कम है, अगर उसको ज़िंदा नहीं पकड़ते तो आज हम हिंदुओं को भी यही कहा जाता कि ये भी आतंकवादी हैं। इस तरह का प्लान कांग्रेस ने बना रखा था और उनको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत बैठे हुए थे। तो आज हमें यही चीज़ देखनी पड़नी है कि हम अपनी किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को जो भी हम इंटरनेट पे डालने जा रहे हैं, एटलीस्ट फ्रॉम द प्रोमिनेंट हेडर, जो हमारे अच्छे अच्छे हैंडल्स हैं, उनको अच्छे से देखकर ही, अच्छे से बैनर्स, हेडर्स जो भी हम बनाएंगे अच्छे से देख के डालें और सही लिखें, ग्राउंड की जो रियलिटी है वो बताएं। और अगर हम गूगल से इमेजेस ही निकाल के करने लगेंगे तो बड़ा मुश्किल है। और जैसे कुछ हैंडल्स आपने देखा होगा, काशी जो विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसमें भी बाबा विश्वनाथ का जो बना रहे हैं, वहाँ पे कॉरिडोर तैयार हो रहा है, उसमें भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है कि काफ़ी सारी इमेजेस को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। और कई जगह पे ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये लाइव है और ये मंदिर यहाँ पे पहले था अब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो देखनी पड़ेंगी कि आप सही चीज़ ही दिखाएं, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। जो राइट विंग के ही बंदे हैं वो भी बीजेपी की इस टाइम पे टांग खींच रहे हैं कि आपने यहाँ के मंदिर हटा दिए, यहाँ पे आपने मूर्तियाँ तोड़ दी। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत हैं, जो गलत हो रहा है उसको उठाना ही चाहिए, उसको बताना ही चाहिए, पर क्या इस टाइम पे ये सब करना उचित है? इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी एक टाइम है जब हम सबको इकट्ठा होकर के इस चीज़ के ऊपर मेहनत करनी है कि हम किस तरह से योगी जी को वापस लेके आएँ। तो आपको अभी जो पूरा फोकस है
वो इसी चीज़ पे करना चाहिए कि हम योगी जी के जितने भी कार्य हैं, छोटे से लेके बड़े तक, छोटे छोटे कार्य, उन सभी को आगे बढ़ाएं, आगे दिखाएं और लोगों को इतना मोटिवेट करें कि वो इलेक्शन के टाइम पे अपने बूथ पे आके वोट डालें। और यही इस टाइम पे सबका फोकस होना चाहिए, जो भी बीजेपी को सपोर्ट करता है, क्योंकि देखो जिसने राम मंदिर बनवाया है वही हमें काशी मथुरा बनवा के देगा, अच्छे से वही कार्य करके देगा। जिन्होंने हमें ये सब नहीं किया, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके दी, जिन्होंने अपने वकील लगा रखे थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, वो तो हमारे लिए कभी कुछ नहीं करने देंगे, कभी कुछ करेंगे भी नहीं। जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई हैं, आपको क्या लगता है कि वो हिंदुओं का उद्धार कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। वो सिर्फ वोट के लिए, कुछ टाइम के लिए कुछ हिंदुओं का साथ दे सकते हैं, पर आप अगर कहें कि वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करेंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान दिया जाए, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाए। सभी हिंदुओं को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि कौन हमारे लिए अच्छा कर रहा है और किसने हमारे साथ क्या किया हुआ है। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करूंगा कि अभी भी बीजेपी को मजबूत कीजिए, योगी जी को मजबूत कीजिए और बढ़ चढ़कर उनके अच्छे कार्यों को लोगों के सामने लाया जाए। धन्यवाद।